बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारे मुल्क के गली कूचों और दरो दीवार पर आपने बंगाली बाबा और काला जादू के मुतालिक लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा, और काला जादू के नाम से तो ज़रूर ही वाकिफ़ होंगे। लेकिन काला जादू के अलावा जादू की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, जिसमें कबाला जादू भी है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग इस जादू के बारे में जानते होंगे। जादुओं की दुनिया कबाला जादू सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है, जो दुनिया को काबू करने और शोहरत और दौलत हासिल करने के लिए किया जाता है। जादू के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत अल-ज़ारियात आयत नंबर 52 में फरमाते हैं, इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास जो पैगंबर आता वो उसको जादूगर या दीवाना कह दे। हम दौरे कदीम पर रोशनी डालें तो इमाम इब्न कसा अपनी मशहूर किताब अल-बादिया अल-नहिया में लिखते हैं, दमिश्क शहर का आगाज़ करने वाले सितारों के पुजारी थे, और शहर की तामीर के बाद उन्होंने शहर के 7 दरवाज़ों पर 7 सितारे बना दिए थे। कदीम बाबुल के लोग 7 सितारों की इबादत करते थे, और आज भी इल्म नजूम के मानने वाले 7 सैयारों को अपने इल्म का ज़रिया मानते हैं। जादुओं के मामले में बनी इसराइल सर फहरिस्त रहा है। सबसे ज़्यादा जादुओं से काम लेने वाले और शैतानी ताकत पर यकीन रखने वाले यही एक कौम है। ये कौम जब तक फ़लस्तीन में रही उस वक़्त तक ये इस राज से नावाकिफ़ थी, लेकिन जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बने तो आपने अपनी कौम मिस्र बुलवा ली। मिस्र में रहते हुए आपकी कौम ने मिस्रियों से कुछ बुराइयां अपनाई, जिनमें सर फहरिस्त काला जादू है। इस दौर में मिस्रियों के काले जादू की शोहरत उरूज पर थी। ये जादूगर फ़िरौन के लिए नाकाबिले यकीन काम किया करते थे। ये जादूगर कबाला जादू में भी माहिर थे, जिसमें इस जादू के माहिरीन शयातीन से बराह रास्त मदद लेते थे। शैतान उनको कामयाबी के नए से नए गुर सिखाता है और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जिनके बारे में आम इंसान नावाकिफ़ है, और ये जादूगर शैतानों की मदद से इंतहाई हैरत अंगेज़ किस्म की चीज़ें ईजाद करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। बनी इसराइल के दिमागों में कबाला जादू इस कदर रच बस गया था कि जब मिस्र के मशहूर जादूगर सामरी, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, उसने सोने के बेजान बिछड़े के हलक से कबाला जादू के ज़रिए आवाज़ निकलवाई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सोने के बछड़े पर ईमान ले आई। नतीजा ये निकला कि कबाला जादू न सिर्फ जानदारों बल्कि बेजान चीज़ों पर भी असर करता है। तकरीबन यही हाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम का था। अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए इल्म और मौजज़े को, जो कि चरिंद परिंद और जिन्नात से बातचीत को भी कबाला जादू का नाम दिया। नाउज़ुबिल्लाह। कबाला की शुरुआत और इब्तिदा यहूदियों में हुई। आप लोगों को मालूम है, जैसे कि बैतुल मुक़द्दस की एक तारीख़ है जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों की बदमाशी की वजह से अल्लाह ने उनके ऊपर सख्त अजाब इंसानी वजूद में भेजे। इन पर जो 2 हमले हुए, इसमें यहूदी बहुत बुरी तरह बर्बाद हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जादू के शौकीन थे। उनके जादू करने के जो एमाल और मंतर वगैरह थे वो इनसे ज़ाया हो गए। वो एमाल और मंतर कहाँ थे, इस बात का इल्म किसी को न था, लेकिन यहूदियों की एक ख़ास तंजीम थी जिसका नाम था नाइट टेम्पलर्स। नाइट टेम्पलर्स जानते थे कि एमाल और मंतर कहाँ छुपे हुए हैं। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की किसी न किसी बहाने खुदाई की। खुदाई करते हुए उन्हें कुछ सुरंगें मिली। उन सुरंगों के अंदर से वो एमाल और मंतर बरामद हुए, जिनके ज़रिए वो ख़तरनाक किस्म के जादू किया करते थे, जिसको आज के दौर में हम कबाला जादू कहते हैं। फिर इसके बाद ये तंजीम 1776 में नाइट टेम्पलर से एलोमिनियात में तब्दील हो गई, और मज़ीद थोड़े वक्त बाद ये एलोमिनियात से फ्री मेसन में तब्दील हो गई। बहरहाल उन्होंने जब बैतुल मुक़द्दस के अंदर से कबाला जादू के असरात को निकाला तो फिर ये अपने महबूब मशगले में मशगूल हो गए। यानी जादू टोने के अंदर कबाला जादू को ये लोग अपना खुदा मानते हैं। फ्री मेसन की तंजीम के लोगों ने एक ज़बान में इसका नाम बालबरा भी रखा। उनका मानना ये है कि कबाला के ज़रिए उनकी दूसरी दुनिया यानी शैतानी दुनिया से बासानी रब्ता हो जाता है। करोले नामी एक शख्स, जिसका बाइबल में भी हाथ है, उसने बाकायदा कहा था कि मैं दूसरी दुनिया से राब्ते में हूँ, कोई मुझसे बात करता है। इस दौर में लोगों ने उसे पागल और नफ्सियाती कह के झुठला दिया। करोले ने खुद को सही साबित करने के लिए एक स्केच बनाकर दिया कि ये शैतान मेरा साथ देता है।
اب کبالہ جادو کے نقصانات بھی جان لیتے ہیں کہ کبالہ کے ذریعے پوری دنیا کو مسخر کرنے کا ارادہ ہے اور کبالہ کے پیچھے شیطان کی ایک زبردست طاقت ہے اور خبیث اور ذلیل قسم کے شیاطین اور جنات ان کی مدد کرتے ہیں۔ کبالہ کے ذریعے اہم شخصیات کو سحر یا گرفت یا آسان الفاظ میں کہیں تو ہپناٹائز کر کے ان کے دماغوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کبالہ جادو 40 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کو سکھایا جاتا تھا، مگر اب اس جادو کو کم عمر لوگ بھی سیکھ رہے ہیں۔ کبالہ جادو کے مجدد کا نام اسحاق یورا ہے۔ اس کی ایجاد کبالہ جادو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس کی خانقاہیں تقریباً ہر ملک میں بنا دی گئی ہیں اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ جادو خطرناک ثابت ہوگا۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔